पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है। 17 अप्रैल को 5वें चरण में 45 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। नेताओं के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। इस कड़ी में बीते कल राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में एंट्री की। राहुल गांधी की पहली रैली हुई। राहुल गांधी की रैली के तुरंत बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सामने आई हैं। ममता बनर्जी और राहुल गांधी पर जमकर वार किया है। टीएमसी के खेला होबे स्लोगन पर पलटवार करती हुई स्मृति ईरानी ने कहा, ममता बनर्जी खेला होबे की बात करती हैं, पर उनके राज्य की जनता कमल खिलाने की बात कर रही है, कमल के नारे लगा रही है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। मैं ये सुनकर हैरान हूँ कि ममता बनर्जी कोरोना महामारी के लिए पीएम मोदी जी और अमित शाह जी को गाली दे रही हैं, लेकिन ये ममता बनर्जी का संस्कार है। मोदी जी ने उन्हें दीदी के रूप में संबोधित किया, लेकिन दीदी सार्वजनिक मंच से हमारे नेतृत्व के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करती हैं। आपको बता दें, स्मृति ईरानी ने बर्दवान रोड शो से टीएमसी पर हमला बोला और कहा 2 मई रिजल्ट डे है और उसी दिन टीएमसी की तानाशाही सरकार का जाना तय है। बंगाल की जनता अब परिवर्तन चाहती है। 10 वर्षों से टीएमसी सरकार ने केवल बंगाल का सर्वनाश किया, जनता माफ़ नहीं करेगी। टीएमसी को अपने किए का फल भुगतना ही पड़ेगा। पंचायत चुनाव में टीएमसी के गुंडों ने जनता के वोट देने का अधिकार छीना, जिसका जवाब अब जनता टीएमसी को देकर रहेगी। आपको बता दें, यहाँ पर ममता बनर्जी के बाद स्मृति ईरानी राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लेती हैं। 4 चरण बीत जाने के बाद 5वें चरण में राहुल गांधी एंट्री करते हैं बंगाल की राजनीति में। तो ऐसे में राहुल गांधी पर तंज कसती हुई स्मृति ईरानी ने कहा, सोया हुआ राजकुमार चुनाव खत्म होने के बाद ही तो जागेगा। खैर, आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में अभी 4 चरणों पर वोटिंग होनी है। देखना होगा ये नतीजे, ये वोटिंग किसके पक्ष में बंगाल की सत्ता को लेकर आती है। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।